Good morning, students. So today we will continue our chapter number 2 of accountancy part 2, and its name is depreciation. Clear? In the previous lecture we learned about lot of things, lot of sums, but in today's lecture we will learn something new. So let's begin. Our question is, Yug and company had purchased one machine for rupees 1,10,000. युग एंड कंपनी जो है उसने वन मशीन परचेज किया था 1,10,000 का. क्लियर? और वो भी 1 अप्रैल 2012 को, यानी ईयर का जब स्टार्टिंग होता है उसी टाइम पे उन लोगों ने मशीन परचेज किया था. देखो यहाँ पे सारी डेट्स आपको दी गई है ईयर की स्टार्टिंग की. अभी तक मैं ऐसा ही बोला है कि 1 अप्रैल को ही हमने मशीन परचेज किया था, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. और ऐसे भी सम्स यहाँ पे है कि जिसमें आप लोगों ने ईयर के बीच में मशीन परचेज किया हो तो उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा. क्लियर? अभी तक आपको इजी वाला ही देते हैं कि फर्स्ट डे को ही हम लोगों ने मशीन परचेज किया हो ऐसा, लेकिन आगे ऐसा नहीं आएगा. देखो उसके बाद क्या था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ दिस मशीन वॉज ₹6,000. मशीन को घर पे लाने का इंस्टॉलेशन जो चार्ज लगा वो था 6,000 एंड अदर एक्सपेंस थे वो 4,000, यानी दोनों मिलाकर कितने हुए 6 + 4 10,000. 1,10,000 का मशीन था, ऊपर से हम लोगों ने 10,000 का और खर्चा किया, यानी ये मशीन हमको कितने में पड़ा 1,20,000 में. क्लियर? कंपनी प्रोवाइड्स 8% डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. कंपनी जो है वो 8% डेप्रिसिएशन काउंट करेगी, वो भी अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड से. क्लियर? अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या आएगा कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो एवरी ईयर सेम रहेगा, लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो आपका जो डेप्रिसिएशन जो है वो एवरी ईयर चेंज होता जाएगा. क्लियर? On 31st March 2015, this machine was sold at a loss of 20% book value. यानी ये मशीन परचेस किया था हमने 1 अप्रैल 2012 को. वेट फॉर 2 minutes. देखो हमने मशीन परचेज किया था 1 अप्रैल 2012 को और वो ईयर एंड होता है 31 मार्च 2013 को. वापस 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च 2014. यहाँ पे देखते जाना आपकी डेट आ रही है कि नहीं आ रही है. क्लियर? टू 31 मार्च 2015 आ गई आपकी डेट. यानी ये मशीन हम लोगों ने कितने ईयर यूज़ किया होगा, 3 इयर्स हम लोगों ने यूज़ किया होगा. उसके बाद 20% लॉस करके हमने इस मशीन को सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया. क्लियर? क्योंकि ये मशीन जो है वो ज़्यादा हमको आउटपुट नहीं देता था, या फिर अच्छा नहीं चलता था, या फिर आपकी कंडीशन है वो ख़राब हो गई तो आपको बेचना पड़े, ऐसी कंडीशन आ गई, कुछ भी हुआ, लेकिन 20% लॉस करके आपको ये जो मशीन है वो 3 ईयर के अंदर आपको सेल कर देना पड़ा. अब क्या पूछा है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड मशीन अकाउंट फॉर 3 इयर्स. आपको 3 ईयर की मशीन परचेस किया उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट किया 3 ईयर का उसका, एंड उसके बाद 20% लॉस करके आपने उसको सेल कर दिया. वो सारी एंट्रीज आपको लिखनी है और उसके ऊपर से आपको मशीन अकाउंट भी बनाना है. आ गई बात समझ में? ये तो हुआ हमारा 4 मिनट का क्वेश्चन ही. अब हमारा सम स्टार्ट होगा. क्लियर? ये सम भी आपको 6 to 8 मार्क में आ सकता है. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारी मशीन की प्राइस कितनी है और उसके ऊपर हम कितना डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे. अगर ये सारी वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगी तो ही आप जर्नल एंट्रीज जो है वो लिख सकोगे. क्लियर? चलो एनुअल डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन
परचेज प्राइस ये रही 1,10,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 6,000, अदर एक्सपेंस जो है वो 4,000, यानी तीनों मिलाकर हुई हमारी मशीन की प्राइस 1,20,000। फिर एनुअल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है इंटू 8%। कॉस्ट प्राइस है 1,20,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। क्लियर? तो कितना आएगा 9600। तो एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन कितना काउंट करना है 9,600, और वो भी हमको 3 ईयर तक काउंट करना है। क्लियर? उसके बाद हमारा जो मशीन है वो हम सेल कर देंगे 20% लॉस में। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये वाला जो बॉक्स है वो आपको बनाना है एवरी सम में, वो भी ध्यान रखना है क्योंकि हर जगह पे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी होगा कहीं पर। तो चलो देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितनी है 1,20,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे 3 ईयर का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है यानी एवरी ईयर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रहेगा। तो क्या होगा डेप्रिसिएशन ऑफ 3 ईयर 9600 इंटू 3 आ गया आपका डेप्रिसिएशन। उसको माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो एक्सपेंस है इसलिए उसको माइनस करेंगे, जो आ जाएगी वो अमाउंट वो हमारी होगी बुक वैल्यू। क्लियर? उसके ऊपर देखो यहाँ पे बोला है लॉस ऑफ 20% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के ऊपर आपने 20% लॉस करके आपका जो मशीन है वो सेल किया है। -20% करेंगे 91,200 का 18,240 आएगा, वो माइनस कर देंगे तो आपका जो लास्ट में अमाउंट बचेगा वो आपके पॉकेट में आएगा। आपने इतना जब मशीन परचेज किया था तब उतनी प्राइस दी थी, लेकिन आफ्टर 3 ईयर आपके पास सिर्फ कितना बचेगा 72,960। क्लियर? अब इसके ऊपर से हम लोग एंट्रीज लिखेंगे। वापिस समझा रही हूँ, ये है हमारे मशीन की कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर हम लोग 3 ईयर का डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, उसके बाद माइनस करने के बाद उसके ऊपर 20% लॉस है वो माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट होता तो इसको हम क्या करेंगे प्लस, लेकिन लॉस है इसलिए उसको माइनस करेंगे। क्लियर? चलो अब देखते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ युग लिमिटेड। युग लिमिटेड ये हमारा नेम हो गया, नेम लिखना नहीं भूलना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा। चलो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। क्लियर? चलो पहले क्या करोगे आप लोग, जो मशीन परचेज किया है उसकी डेट लिखोगे और उसकी एंट्री, ये एंट्री आपको पता ही आगे आई थी, ये एंट्री आएगी। उसके बाद 2 डेप्रिसिएशन की एंट्री आप लिखोगे, ऐसे 3 ईयर तक लिखते जाओगे। एंड फिर 2 एंट्री आएगी मशीन आप लोगों ने सेल किया उसकी, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बाकी की तो एज यूजुअल ही है। चलो देखते हैं मशीन परचेज किया था उसकी एंट्री। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों आया, क्योंकि ये कैश में हम लोगों ने दिया होगा अदर एक्सपेंस इसलिए, और जो बड़ी वाली अमाउंट है वो हम लोगों ने चेक थ्रू दी होंगी। तो बैंक में आएगा 1,10,000 एंड कैश आएगा 10,000, टोटल मिलाकर हो जाएगी हमारी मशीन की प्राइस 1,20,000। क्लियर? ये हमने फर्स्ट डे को ही परचेज किया था इसलिए वही डेट लिखी। अब ईयर के एंड में हम क्या काउंट करेंगे डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2013 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 9,600 9,600। फिर 31 मार्च 2013 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो हमारा लॉस है, तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 9600 9600। फिर नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 9600 सेम अमाउंट आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 9600 9600। ये सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। ऐसा ही सेम हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट होगा सेम अमाउंट के साथ। अब नई एंट्री है वो देखते हैं। क्या किया आपने, लॉस करके आपका जो मशीन था वो सेल कर दिया।
चलो सेल कितने में किया आपकी जो ये लास्ट अमाउंट है उतनी सेलिंग प्राइस हुई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्योंकि ये जो अमाउंट है आपने सेल किया मशीन को, यानी आपके पास क्या आएगा, बैंक में पैसा आएगा। क्लियर? आपको यहाँ पे कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। चलो, तो आपके पास पैसा है, फिट कम देन वी विल डेबिट इट। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 72960 टू मशीन अकाउंट। हमने क्या सेल किया, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है टू सेल अकाउंट, यहाँ पे आपको मशीन लिखना है क्योंकि आपने मशीन सेल किया है इसलिए। टू मशीन अकाउंट 72960। क्लियर? अब सेकेंड, आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, उसको देखकर यहाँ पे दूसरी एंट्री करनी है। क्लियर? वो भी करेंगे हम लास्ट डेट में ही 31 मार्च 2015 को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितना है, लॉस आपका 18,240 18,240। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज। सेम टू सेम है, सिर्फ ये 2 एंट्री है वो इस चैप्टर की नहीं है। इसके बाद और कुछ नए सम नहीं आने वाला है। यहाँ पे लॉस है तो उसकी जगह पे दूसरा आएगा प्रॉफिट, और कुछ नहीं आने वाला है। क्लियर? यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आगे का एक आप लोगों ने देख लिया फॉर्मूला, अभी ये सेकेंड वन है, उसके आगे कुछ नहीं है। चलो, अब हमको क्या बनाने को बोला है, मशीन अकाउंट, वो भी 3 ईयर का। क्लियर? चलो, लेजर ऑफ यूग एंड कंपनी मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट रुपीज़। डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों साइड को बताना है, ऊपर लिखना है सिर्फ DR एंड CR, पूरा डेबिट एंड क्रेडिट आपको नहीं लिखना है। चलो, अब जर्नल एंट्रीज के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे मशीन लिखा है दिया हो तो वहाँ पे मशीन अकाउंट में चले जाना है, और ऐसे बैंक कैश या प्रॉफिट एंड लॉस हो तो आपको वो नहीं देखना है, क्योंकि वो वाले अकाउंट्स हम लोगों ने नहीं बनाया है इसलिए। क्लियर? चलो, फर्स्ट है मशीन अकाउंट, वो भी है डेबिट साइड पे। चले जाएंगे डेबिट साइड पे। देखो, एवरी ईयर आपको क्लोज करते रहना है। 2012 से 13 तक, 13 से 14, 14 से 15, ऐसे 3 ईयर आएंगे। तो जब हमारा 1 ईयर कंप्लीट होगा हमको टोटल लगा देना है, सेकेंड कंप्लीट होगा टोटल लगा देना है। क्लियर? चलो, 1 अप्रैल 2012 को डेबिट साइड पे चले जाएंगे, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, जो यहाँ पे प्राइस है सेम प्राइस यहाँ पे लिख देंगे। फिर लिख दिया, कंप्लीट। चलो, बैंक है, कैश है, नहीं देखेंगे, डेप्रिसिएशन है, नहीं, मशीन है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे जाएगी, ये वाली जो डेट है 31 मार्च 2013 वो लिखेंगे, और सामने वाला अकाउंट का नेम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9600। चलो, अभी 13 वाला ही चल रहा है, 14 आएगा तो हमको क्लोज कर देना है। 13 है, देखेंगे मशीन है, नहीं है, तो ये तो 14 है, तो 14 नहीं देखना है, अभी इतना ही करना है। चलो, तो क्लोज कर देंगे हमारा अकाउंट। 1,10,000 एंड 10 है, और यहाँ पे सिर्फ है 9600, यानी ये वाली बड़ी साइज हुई तो 120, और वो यहाँ पे भी लिख देंगे 120। 120 में से 9600 माइनस करने के बाद लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि आएगा 1,10,400। उसको हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2013 को। क्लियर? तो 110,400 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ से जाएंगे आगे, देखेंगे डेप्री नहीं है, मशीन है, मशीन क्रेडिट साइड पे जाएंगे, और सामने वाला जो ये डेट है वो लिखेंगे 31 मार्च 2014, और डेप्रिसिएशन है वो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9600। अब यहाँ पे देखेंगे है मशीन अकाउंट नहीं है, यहाँ पे है लेकिन डेट चेंज हो गई, तो ये यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, अभी नहीं, तो चलो क्लोज कर देते हैं। 110,400 110,400 110,400, उसमें से 9600 क्या करेंगे, माइनस करने के बाद हमारी अमाउंट आएगी 1,08,000। उसको यहाँ पे ले जाएंगे डेबिट साइड पे,
और लिखेंगे नेक्स्ट डे की डेट 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे यू कैन सी दैट ऑलवेज 1 अप्रैल ही आएगी और यहाँ पे ऑलवेज 31 मार्च आएगी। क्लियर। चलो अमाउंट हम लोगों ने ब्रॉड डाउन किया। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन है वो नहीं आएगा, मशीनें आएगा। क्रेडिट साइड पे जाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेट डालेंगे 31 मार्च 2015। डेप्रिसिएशन है 9600 लिख देंगे इधर। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है, डेप्रिसिएशन है नहीं देखना है, बैंक है, मशीन आया मशीन देखना है। चलो 31 मार्च 2015 मशीन के सामने वाला अकाउंट है बैंक, लिखेंगे बैंक 72960। चलो कंप्लीट। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है, मशीन आया वापिस 31 मार्च 2015 मशीन क्रेडिट है, क्रेडिट पे ही जाएंगे और सामने वाला अकाउंट का नेम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,240 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये लिखो तो चलेगा और नहीं लिखो तो भी चलेगा। क्लियर। अब करेंगे दोनों साइड का टोटल। टोटल जो है वो दोनों आपका सेम आना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने सेल कर दिया है इसलिए, अगर सेल नहीं किया होता तो फिर ऐसा आपको कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन करना पड़ता, लेकिन सेल कर दिया है इसीलिए प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी हो, लेकिन आपका दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सम, जहाँ पे हम लोगों ने आज ये नई फॉर्मूला नई रीत सीखी है लॉस वाली। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे लॉस की जगह क्या करेंगे प्रॉफिट। लेकिन ऐसा ही मैं एक सम आपको होमवर्क में दे रही हूँ तो वो अभी आप क्वेश्चन लिख लो। मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, पेन एंड पेपर हाथ में ले लो। चलो मीना एंड कंपनी had purchased one machine for rupees 80,000 on 1st April 2014. Installation cost of this machine was rupees 20,000. Company provides 10% depreciation under straight line method on 31st March 2018. This machine was sold at a loss of 25% of book value. Prepare journal entries and machine account for 4 years. FOUR 4 years. Clear?
आपको यहाँ पे 4 ईयर की जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड मशीन अकाउंट भी 4 ईयर का बनाना है।